90% फाइट क्लोज रेंज में नहीं, मिड रेंज में और हारी या जीती जाती है। अगर आप मिड रेंज अच्छा नहीं खेल पा रहे हो या अच्छी असॉल्टिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप एक असॉल्टर्स नहीं हो, आप सिर्फ एक रशर हो। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा मिड रेंज का असली कंट्रोल जो प्रो स्क्रिम्स में यूज होता है, ना कि रैंक्ड गेम में। मेरा नाम है फ्लाइक्स विशाल और अगर तुम कॉम्पिटिटिव लेवल पे असॉल्टर बनना चाहते हो तो आज के बाद तुम फाइट को चेज नहीं करोगे, फाइट को कंट्रोल करोगे। आखिर मिड रेंज फाइट होती कहाँ है? मिड रेंज फाइट 40 मीटर के अंदर, 120 मीटर के अंदर होती है और यही एक सही टाइम है जहाँ पे आप गाड़ियों को चेस करके बंदे निकाल सकते हो, नेड्स करके बंदे मार सकते हो। स्मोक यूज होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिड रेंज फाइट्स में, क्योंकि यही वो रेंज है जहाँ पे स्मोक वेस्ट होते हैं, रोटेशन पनिश होती है, जहाँ पे नॉक करके पुश डिसाइड होता है। प्रो टीम्स जो ऐसी की इंटरनेशनल टीम्स हो गई और इंडिया की कुछ टीम्स गॉड लाइक सोल्स, इस टाइप की टीम्स मिड रेंज में ही सब कुछ डिसाइड करती है। नॉक होता है, पुश करते हैं और ख़त्म करते हैं, वाइप करते हैं टीम को। ये होता है मिड रेंज कंट्रोल। क्लोज फाइट फ्लैशी होती है, मिड रेंज फाइट कंपेनियनशिप जीती जाती है। देखो दोस्तों, मिड रेंज कंट्रोल का एक रियल सीन है, एंगल थ्योरी, क्रॉस फायर रिक्रिएशन। एक सोलो असॉल्टर जल्दी से मिड रेंज में डोमिनेट नहीं करता है, वो वेट करता है अपनी टीम का 30 से 60 मीटर की दूरी पर रहकर कि जब अपनी टीम्स उनको डिस्ट्रैक्ट करेगी एनिमी को, उस टाइम के बीच में मैं एक ओपनिंग दूंगा। एक प्लेयर डिस्ट्रैक्ट करता है और एक प्लेयर नॉक सिक्योर करता है, क्योंकि अगर तुम एक लाइन में खड़े हो ना तो तुम इजी स्प्रे हो किसी भी टीम का। कभी भी फाइट्स के बीच में एक लाइन के थ्रू मत खड़े होना, अलग अलग एंगल बनाओ और अलग अलग एंगल से नॉक्स निकालो ताकि सामने वाली टीम कंफ्यूज हो जाएगी भाई कहाँ से पड़ने लगी शॉट्स। ब्रस्ट डिसिप्लिन वर्सेस स्प्रे एक्शन। क्या आप मिड रेंज में जब फाइट कर रहे हो आप अंधे स्प्रे चला रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो अपने आप को, ओवर पिक कर रहे हो, तो आपको खतरे में हो भाई। इस तरीके से नहीं करना है, कंट्रोल में रह के करना है सब कुछ को। इतने लंबे स्प्रे नहीं देना है, एक बस्ट देना है प्यारा सा और सामने वाली टीम को खत्म। सामने वाली टीम का एक बंदा नॉक, तुम्हारी टीम रेडी है उन लोगों को खत्म करने के लिए। 6 से 10 बुलेट का ट्राई करो एज असॉल्टर, 6 से 10 बुलेट का ट्राई करो बंदे के हेड पे मारने का। जैसे ही हेड पे शॉट्स पड़ा, बंदा नॉक हुआ, आपकी टीम ने जाके वहां पे पुश करना है और वाइप आउट करना है उस टीम को। हमेशा ट्राई करो हेड को चेज करने का। जहां आपकी हेड पे सामने वाले बंदे के 4 गोली या 3 गोली पड़ गई, मतलब 3 गोली में बंदा खत्म हो जाता है, 3 गोली बैक टू बैक अगर हेड पड़ गई तो खत्म, या 2 हेड पड़ गई और एक बॉडी भी लग गया तो भी खत्म है बंदा। तो हेड चेज करो फाइट्स के बीच में, ट्राई करो बस्ट मारने का। आप अगर इंटरनेशनल मैचेस देखोगे, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स की क्लिप्स देखोगे, जो भी बाहर के प्लेयर्स हैं सब लोग बस्ट पे खेलते हैं, कोई भी इतने लंबे स्प्रे नहीं लेता। तो BGMI बैटलकॉमन मोबाइल इंडिया में एक M416 बेस्ट है भाई स्प्रे देने के लिए, और एक AKM हाई रिस्क है प्लस हाई रिवॉर्ड है। कभी भी सामने वाली टीम पे बिना नॉक करे पुश मत करना, अपनी पोजीशन टाइट रखो, कंट्रोल करो, नेड्स करो, स्मोक्स करो, नॉक्स निकालो, देन पुश करना स्टार्ट करो। क्योंकि एक मिड रेंज फाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है पहला ट्रेड निकालना सामने वाली टीम पे, क्योंकि जैसे ही ट्रेड निकलेगा, जैसे ही एनिमी टीम पैनिक करेगी, उसी टाइम तुम्हारे पे ऑप्शन रहता है, इस फाइट को जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। असॉल्टर की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्फॉर्मेशन ट्रिगर, IGL तुम नहीं हो पर तुम फाइट को संभालने वाले वो शख्स हो जो पूरी फाइट का रुख बदल सकते हैं। तुम्हारा एक क्लीन नॉक हमें जोन के अंदर एंट्री दिलवा सकता है एज पे। मिड रेंज फाइट्स में अगर आप स्मोक कर रहे हो तो मतलब समझ लो आप एनिमी को कवर दे रहे हो। स्मोक का यूज तब करो जब आपको पता है कि आप एक ओपन एरिया में खड़े हो, तब आप एक स्मोक यूज कर लो ताकि आपको बैक साइड से या कहीं से थर्ड पार्टी के शिकार ना बनना पड़े। उसके साथ साथ जब आप रिवाइव दे रहे हो तब स्मोक्स यूज करो, या आप रिवाइव कर रहे हो तब यूज करो, या फिर जब आप रीपोजिशन कर रहे हो तो फेक स्मोक्स कर सकते हो आप रीपोजिशन करने के लिए। मिड रेंज फाइट में कभी भी घुस के ईगो फाइट मत लो, पेशेंस रखो और एक पीक फाइट लो, क्योंकि मिड रेंज फाइट को आपका पेशेंस जिता देता है। क्योंकि सामने वाली टीम पैनिक हो जाती है। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स यही करते हैं, जल्दबाजी में कुछ स्टेप लेते हैं, जहाँ पे घुसने की जरूरत नहीं है वहां पे घुस के फाइट ले लेते हैं और वहां पे वो हार जाते हैं। यही रीजन है एक पेशेंस प्लेयर में और एक अंधा गेम प्ले वाले प्लेयर में। जीतता वही है जो पेशेंसली खेलेगा। एक असॉल्टर का काम एंट्री लेना नहीं, एंट्री बनाना होता है। अगर तुम मिड रेंज फाइट कंट्रोल करते हो तो बाकी की फाइट, क्लोज रेंज फाइट, एक सिर्फ एग्जीक्यूशन रह जाती है। रशर मत बनो, कंट्रोलर बनो। जब आप कंट्रोलर बनोगे तो पूरी लॉबी आपके हाथों में होगी और ऑटोमेटिकली आपके मैचेस एंड टूर्नामेंट जीतने लगोगे। क्योंकि अगर आपने मिड रेंज कंट्रोल कर लिया यानी कि आपने गेम को कंट्रोल कर लिया। अगर तुम लोग भी सीरियस हो कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स को लेके, तो कल से अपनी जितनी भी स्क्रीम्स या मैचेस होंगे, मिड रेंज फाइट्स को अपनी एनालाइज करो, देखो कहाँ पे क्या क्या डिसीजंस लिए आपने क्विक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।